नगर निगम चुनाव के तहत वाराणसी जिला एकदम चुनावी रंग में रंग गया है, जिसके तहत हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में आप कैंडिडेटों के, उम्मीदवारों के होर्डिंग और बोर्डिंग देख सकते हैं। इसी की तरह हम पहुंच गए हैं वाराणसी जिला के प्रिसौर ग्राम सभा में। पहले तो यहाँ पे प्रधानी का इलेक्शन होता था, लेकिन अब नगर निगम में ये भी गांव सम्मिलित हो गया है। इस गांव में 3 गांवों को मिला के भवानीपुर, दानियालपुर और प्रिसौर को मिला के एक वार्ड बनाया गया है, वार्ड नंबर 49। यहाँ यहाँ हम मुलाकात करेंगे गुंजू सिंह जी से, जो कि पेशे से शिक्षिका हैं और एक अकेली महिला उम्मीदवार है पूरे वार्ड में से, बाकी सब पुरुष ही खड़े हैं। इनमें अकेली गुंजू सिंह जी ही महिला है और तेज तर्राक भी हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, शिक्षा देती हैं। तो आइए मिलते हैं गुंजू सिंह से, जानेंगे इन गांव की समस्याओं के बारे में और किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगी। तो आइए मिलते हैं गुंजू सिंह जी से। नमस्कार मैडम। नमस्कार, सबको नमस्कार, जनता पूरी सबको जो भी हमें इस चैनल पर देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार, अभिनंदन। मैडम जी, पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देंगे इस इलेक्शन के लिए कि आप चुनाव काफ़ी अच्छे तरीके से लड़े और भारी से भारी मतों से विजयी हुए। इसी सिलसिले में हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो आपके ग्राम सभा में प्रधानी होती थी, लेकिन अब इसे नगर निगम में ले लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम में आने से क्षेत्र का विकास क्या पहले से बेहतर ढंग से हो सकेगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि नगर निगम में जो विकास की परिधि में जो जो विकास आते हैं उससे इसमें भी होगा। बेसिकली इसमें हमारा जो है मेन प्रॉब्लम है ये जल का वो सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये जल निकासी की जैसे नाले वगैरह हैं, ये भी समस्या, ये बेसिक मेन प्रॉब्लम है। और रोड वगैरह का है, रोड वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑलरेडी हो ही रहा है, और वो भी उस पर भी आगे। मैडम जी, पहले तो एक गांव सभा को ही लोग देखते थे और उसी में काम करते थे, लेकिन अब आपका क्षेत्र भी बढ़ गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितने होंगे वोटर आपके क्षेत्रों में, कैंडिडेट कितने वोटरों के कैंडिडेट होंगे? नियर अबाउट 15-16,000 ऐसे। इससे भी एक्सपेक्टेशन तो मेरा यही है, इससे भी हो सकते हैं। हाँ। मैडम जी, आप पेशे से तो शिक्षिका हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप इस राजनीति में कब से जुड़ी हैं और किस तरह से जुड़ी? देखिए, जो राजनीति या एक हॉबीज़ जिसको पूछते हैं ना, या गॉड गिफ्टेड क्वालिटी जो होती है, वो मेरे बाय बर्थ है। शुरू में मैंने एजुकेशन लाइफ में भी मैंने आरपीएफ का भी पेपर दिया, पास हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं इंटरव्यू आरपीएफ का दे रही थी तो मेरी क्वालिटी को देखकर इंटरव्यूअर ने 4 इंटरव्यूअर बैठे थे और उन्होंने कहा कि बेटा आपको तो पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो मैंने उसे अवॉइड किया कि हाँ, हो सकता है इन्होंने भाई इंटरव्यूअर हैं, व्यूअर हैं, व्यू मतलब देखना, वो अच्छे से मुझे देख सकते हैं। तो मैं वहाँ पे तो ठीक, मैं बोली, मैंने बस हंस के मैं से टाल दिया। फिर मैं परीक्षा भी क्वालिफाई की, बट उस समय चल रहा था एक घूसखोरी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से मेरा उसमें अब कॉल लेटर आते आते नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि ये सोसाइटी है, इतना करप्ट है कि क्वालिटी को, वो भी एक महिला जो है, जो कि मान लीजिए उसका सोर्स नहीं है, तो क्या वो अपनी क्वालिटी को निखार नहीं सकती है? उसे ये समाज में अपना हक वो ले नहीं सकती है? तब मैंने वहाँ से प्रण किया कि मैं भी, जो इसको पपेट बना के चलते हैं केंद्र में, राज्य में, या जो इस पे शासन करते हैं, कि हे ईश्वर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले और मैं भी उस क्षेत्र पे मैं इस तरह की गंदगी को जो है साफ करूं, साफ नहीं तो मैं अटेम्प्ट करूं, ताकि जो इस तरह की मेरे जैसे जो महिलाएं हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी उनकी क्वालिटी के आधार पे नहीं मिल पा रही है, वो इसको अचीव करें। यही मेरा मेन। मैडम, बनारस को स्मार्ट सिटी के तौर पे देखते हैं, लेकिन आपका गांव भी सिटी के काफ़ी करीब है, लेकिन कहीं भी हमें स्मार्टनेस नहीं देखा। जहां तहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसके लिए आपका क्या कहना है? इसमें आखिर स्मार्ट सिटी होते हुए भी और सिटी के एकदम नज़दीक होते हुए भी इन सब सुविधाओं से अभी तक आपकी ग्राम सभा दूर क्यों है? दूर है तो सर अब तो दूर होगा इस तरह की समस्या। अब ये नगर निगम में आया है, नगर निगम बना, ये उसके नज़दीक था, तो अब इसमें ये इंक्लूड हुआ है, तो अब उस तरह के विकास कार्य होगा। और इसके बाद अगर नहीं होता है, 5 साल बाद अगर ये इस तरह के विकास डेवलपमेंट नहीं होता, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तब मेरे पास जवाब होगा क्यों नहीं हुआ। अभी तो अपॉर्चुनिटी आई है हाथ में, ये अधिकार आएगा, और उसके बाद नहीं होगा तब आप पूछने के। फिर भी मैडम, जैसे प्रधानी हो गया है, उसमें भी जल निकासी की व्यवस्था और कम से कम रोडों की दुरुस्तीकरण तो होती ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर निगम में ही आने से होगा।
फिर भी ग्राम प्रधान या कोई कुछ करते हैं, लेकिन आपके गांव में कहीं उस तरह की समुचित व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। अब ये मैं कैसे बताऊँ, मुझे तो उस तरह का अधिकार नहीं मिला है, मगर जहाँ तक है लोगों ने शायद कुछ हुआ है और कुछ अब होगा। इसके बारे में वही जवाब दे सकते हैं ना, कि जो यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं उन्होंने जो नहीं किया है, जिसका जवाब उनके पास होगा। तो टीचर जी, हमें ये बताइए कि अब आपका क्षेत्र भी बड़ा हो गया है, कार्य क्षेत्र भी बड़ा हो गया है, ऐसे में आपकी चुनावी रणनीति क्या होगी? रणनीतिक यही है, मैं महिला हूँ और ज़्यादातर मेरा रुझान महिलाओं की तरफ ही होगा कि महिलाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हैं। हालांकि मैं भाई सरकार को तो ये कहूँगी कि सरकार ने हर फैसिलिटी दी है, और मैं एक गांव के बच्चे या मैं गार्जियन के पास भी जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि देखिए, पहले का वो ज़माना गया कि बच्चों को क्या कि बहुत गरीब है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा, नहीं। तो आज हमारी जो सरकार है ये इतनी अवेयर है, इतना उसका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के फील्ड में कि सरकार हर वो चीज़ जो उपलब्ध करा रही है। बच्चों को फीस काफ़ी का मुझे बताना नहीं है कि यहाँ तक कि भोजन की भी व्यवस्था इस प्राइमरी स्कूल में हो रहा है। उसके बाद भी अगर बच्चे जो गार्जियन है बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। और उसमें कहीं न कहीं वो पेरेंट्स, वो माता पिता भी लायबल हैं, इसके अधिकारी हैं। इस चुनावी माहौल में मैडम कार्य क्षेत्र भी आपका बड़ा हुआ है और गांव भी बढ़ गए हैं, ऐसे में आप अपने क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जरूर, यही मैं कहूँगी। जनता, कहते हैं ना, जनता जनार्दन होती है, वो चाहे तो जिता भी दे, हरा भी दे, मगर जीतना हारना अलग बात है। मगर मैं जनता से ये अपील करती हूँ कि आप लोग का जो ये मत है ना, उसे मत बेचिए, मत को मत बेचिए, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं होती है। लोग क्या होते हैं, क्योंकि मैं सोसाइटी में निकलती हूँ तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे मैडम जी, जनता हमने मुर्गा दारू खरीद लेवल जाए। मगर यही मैं जनता से कहती हूँ कि देखिए, खरीद लेंगे क्या, आप खाइए, ठीक है, आपका अधिकार है, खाइए पीजिए, मगर इसका मिसयूज मत कीजिए। इसकी कोई कीमत नहीं होती है। आप उसी को चुनिए। मैं ये नहीं कहती कि मुझे ही चुनिए, आप उसी को चुनिए कि जहाँ ये आपका दिल चुनता है, जिससे आपको लगे कि हमारे इस नगर का विकास होगा। जो हमारी कमियां हैं, जो एक नगर में होना चाहिए, जिससे कि हमारा वो समाज है सभ्य बनेगा, शिक्षित बनेगा, विकसित बनेगा, नाम होगा, उस पर्सन को चुनिए। ऐसे लोगों को मत चुनिए। आपका मत है और आपका अधिकार है। जी, अभी अभी हम बात कर रहे थे गुंजू सिंह जी से, जो कि पेशे से शिक्षा है। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की और इन्होंने साथ ही जनता से अपील किया है कि कृपया आप अपने मत को मत बेचिए। आपका मत आपका अधिकार है, आप इसे दारू मुर्गा या किसी तरह के प्रलोभन में मत बेचिए, बल्कि आप अपने बुद्धिजीवी जनता, अपने दिमाग से, अपने होश समझ से किसी एक ऐसे अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें ताकि वो क्षेत्र का विकास कर सके और जो भी योजनाएं गरीबों के लिए आती है उसे निस्वार्थ भावना से गरीबों तक पहुंचा सके।